अष्टावक्र गीता एपिसोड 1 ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन में। आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो ना केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपको ये भी सिखा सकती है कि आप कौन हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये है अष्टावक्र गीता। ना युद्ध की भूमि है, ना शंख की आवाज। ये गीता जन्म लेती है मौन में, ध्यान में। यहां ना अर्जुन है, ना श्री कृष्ण। यहां है राजा जनक और एक दिव्य ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र एक ऐसा नाम जो शरीर से 8 जगह टेढ़ा था, लेकिन आत्मा से सीधा ब्रह्मा में स्थापित। इस गीता की शुरुआत होती है एक रात से, जब मिथिला के महान सम्राट राजा जनक बेचैन हो उठते हैं। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, पत्नी, सत्ता, विद्वान। लेकिन एक रात उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या यही जीवन है? क्या यही अंतिम सत्य है? मैं कौन हूं? जवाब नहीं था। उन्होंने देश के सभी ऋषियों को बुलाया। सबने ग्रंथों से उत्तर दिए, लेकिन किसी के उत्तर में अनुभव नहीं था। तब राजा जनक ने घोषणा की, जो मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएगा वही मेरा गुरु होगा। कुछ ही समय बाद एक दिन दरबार में प्रवेश करता है एक युवक, शरीर झुका हुआ, चाल धीमी। वो किसी राजर्षि जैसा नहीं दिखता था। दरबार में सब हंसने लगे, लेकिन राजा जनक चुप हो गए। उन्होंने कुछ देखा उस युवक की आंखों में। वो युवक था अष्टावक्र। राजा जनक उठे और उस बालक के सामने झुक गए और उन्होंने पूछा 3 ऐसे प्रश्न जो आज भी हर जागरूक आत्मा के भीतर उठते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे मिलती है? और वैराग्य कैसे आता है? यही है अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक। अब आइए इन 3 प्रश्नों को एक एक करके गहराई से समझते हैं। प्रश्न 1, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है। ज्ञान का अर्थ है मैं कौन हूं का अनुभव करना। हम सोचते हैं कि हम शरीर है, नाम है, धर्म है, भाषा है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम साक्षी हो। तुम वो हो जो देख रहा है, शरीर, मन, विचार, सबको। जब ये अनुभव भीतर उतरता है तब आता है ज्ञान। प्रश्न 2, मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति का अर्थ है हर उस चीज से आजादी जो तुम्हें बांधती है, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अष्टावक्र कहते हैं तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुम सदा मुक्त हो। ये जानना ही मुक्ति है। प्रश्न 3, वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये कि भीतर से छूट जाए। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम में न बसे। राजा जनक स्वयं गृहस्थ थे, लेकिन पूर्ण वैराग्य में स्थित थे। तो ये 3 प्रश्न, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, किसी एक राजा के नहीं हैं। ये प्रश्न हर आत्मा के हैं जो भीतर से जग रही है, और यही से शुरू होती है अष्टावक्र गीता। अब क्या होगा अगले एपिसोड में? अष्टावक्र राजा जनक को पहला उत्तर देंगे और कहेंगे तुम सदा मुक्त हो। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर है आत्मज्ञान की चिंगारी। अगला एपिसोड इस रहस्य को खोलेगा। अगर आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए, तो जुड़िए स्टोरी विद अननोन पर। यह सिर्फ श्लोक नहीं, आत्मा की आवाज है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, स्वयं का दर्शन है।